हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज मैं आपको फैक्टर्स से रिलेटेड कुछ नए कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। क्या क्या सीखेंगे आज हम। मल्टीपल एंड सम ऑफ 4, 6, 8 एंड 10 फैक्टराइजेशन। ठीक है। फिर देखेंगे हम 2 डिजिट्स स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर देखेंगे 3 डिजिट्स स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन। और लास्ट में हम देखेंगे परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमें क्या देखना है, मल्टीपल एंड सम ऑफ 4 फैक्टराइजेशन। ठीक है। इसमें दो टर्म है, एक हमें मल्टीपल देखना है 4 का और एक देखना है सम ऑफ 4। ठीक है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप मतलब समझ लो। इसका क्या मतलब है कि आपको अगर एक गिवन नंबर दिया है, ये दिया है 120। ठीक है। तो हमने इसके फैक्टर कर दिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ये हमने कर दिए, इसका फैक्टराइजेशन कर दिए। अब इसका मतलब ये है कि इसमें 4, मतलब 4 एक ऐसा नंबर है जो इसमें गिवन है हमें। ठीक है। पर दिख नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 4, मतलब ऐसे फैक्टर निकालना है जो 4 के क्या हो, मल्टीपल हो। ठीक है। पहला सवाल क्या है, पहला हमें निकालना है मल्टीपल। ठीक। मल्टीपल निकालना है किसके, मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 4 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब सबसे पहले हम निकालेंगे मल्टीपल ऑफ 4, कितने आ रहे हैं फैक्टर। फिर निकालेंगे वो जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनका सम कितना होगा। ठीक है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम 4 के लिए भी निकाल सकते हैं, 6 के लिए भी, 8 के लिए भी, 10 के लिए भी, किसी भी नंबर के लिए आप निकाल सकते हो। ठीक है। कैसे निकालना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जो आपको फैक्टर दिख रहा है, सबसे पहले उसमें से आप 4 बनाने की कोशिश करो। मतलब जिस नंबर का आपको फैक्टराइजेशन चाहिए है या मल्टीपल चाहिए है, सबसे पहले आप उस नंबर को बनाने की कोशिश करो। तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 अगर लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इनटू में 3 3 और इनटू में 5, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ सबकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। तब 2 की पावर 2, मतलब ये आ गया 4। तो 4 के मल्टीपल में कितने हमको नंबर दिख रहे हैं, इतने नंबर। ठीक है। तो 4 हमने यहां बना लिया। फिर बाकी जो नंबर बच गए हैं उनको जैसे आप फैक्टर निकालते हो वैसे ही निकालना है। कैसे निकालते हैं, सबकी पावर में एक एक क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। और सबको क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं। ये बिल्कुल बेसिक फैक्टर वाले क्लास में मैंने आपको बताया था। अभी तक आपने अगर वो प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक। अब देखो 1 1 ऐड कर दिया मैंने, कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना आ जाएगा, 8। ठीक है। 4 के कितने मल्टीपल होंगे, 8 मल्टीपल होंगे। ठीक है। मतलब 120 के जितने भी आप फैक्टर बनाओगे उसमें 8 फैक्टर ऐसे होंगे, 8 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो क्या होंगे, 4 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। ठीक है। क्लियर हो गया। अब पहला सवाल हो गया। अब दूसरा देखना, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। अब हमें सम निकालना है, मतलब 4 के मल्टीपल का जो ये 8 फैक्टर्स आ रहे हैं इनका अगर हमें सम निकालना है कि जोड़ने के बाद कितना आंसर आना चाहिए, वो कैसे निकालते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप इसको क्या बना लो, 2 की पावर 2, 4 बना लो। तो बाकी जो बच गया उसको लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक। ये पावर 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है। अब क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये कितना जाएगा, 4। ठीक। जब सम लेते हैं तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन जब फैक्टर निकालते हैं तो इसको इंक्लूड नहीं करते। जैसे मैंने यहाँ 4 का मल्टीपल, यहाँ 4 नहीं लिखा, हटा दिया यहाँ पर। बाकी जो नंबर बच गए थे उनकी पावर में 1 ऐड करके सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड। तो फैक्टर्स निकालते समय इस नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है। लेकिन सम निकालते समय इस नंबर को इंक्लूड करना है विथ इनटू। तो इनटू के साइन के साथ हमने ये हटा लिया। अब मैंने आपको सम निकालना बताया है कि फैक्टर्स का सम कैसे निकाला जाता है। ये जो नंबर बच गए इनका आपको सम निकाल देना है। ठीक। कैसे निकालते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। ठीक है। मतलब जहां तक घात है 0 से लेके वहां तक इसको लेना है। इनटू में क्या जाएगा, 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1। फिर इनटू में क्या जाएगा, 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1।
ठीक है, बहुत आसान है। ये हो गया 4 इंटू 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया 4 3 12 और ये हो गया 24, है ना। तो 12 चौके 48, 8 बचा, यहाँ आ जाएगा 4, 12 दूनी 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर कि सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 फैक्टर्स कितना होगा 288। ठीक, मतलब ये जो 8 फैक्टर्स आएंगे जो कि 4 के क्या होंगे मल्टीपल्स होंगे, उनका सम कितना आएगा सबका, ये कितना आएगा 288। क्लियर है, आगे समझ में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मल्टीपल एंड सम ऑफ 6 फैक्टराइजेशन। अभी आपने 4 के लिए किया, आप हम किसके लिए करेंगे 6 के लिए। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, मल्टीपल निकाल लेना। ठीक है, मल्टीपल निकालते हैं किसके 6 के। तरीका वही है, इसमें से आप 6 कैसे बनाओगे, 6 कैसे बनेगा इसमें से, जब आप इसको 2 इंटू 3 लिख दो तो बच कितना गया, 1 2 आपने निकाल लिया तो 1 2 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, यहां से क्या बचेगा 5 की पावर 1। ये हो गया हमारे पास 6। तो मल्टीपल जब निकालते हैं तो इस 6 को हम छोड़ देंगे, सिर्फ इसकी पावर लेंगे जो कि क्या है 2, तो उसमें 1 ऐड कर दो। फिर इनटू में इसकी पावर है 1 तो इसमें 1 ऐड कर दो। कितना आ गया ये 3 इंटू 2 कितना जाएगा 6। मतलब 120 के 6 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो क्या होंगे 6 के मल्टीपल होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे 6 फैक्टर्स। अब इन्हीं 6 फैक्टर्स का हमको क्या चाहिए सम चाहिए, तो हम निकालेंगे सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, इसको निकालने के लिए भी आपको वही तरीका अपनाना है, बस ये जो आपने लिया इसको इंक्लूड कर लेंगे तो ये जाएगा 6 इंटू, यहाँ क्या जाएगा, ये जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब सम निकालने का वही तरीका है, 6 को आप इंक्लूड कर लेना, यहाँ से लिखोगे ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, इंटू में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 कितना जाएगा, ये जाएगा 6 इंटू 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 ये हो जाएगा 7 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया 7 छंग 42 इंटू 6 कितना जाएगा, ये दोनों 12 2 1 6 चौके 24 और 1 25 कितना आ जाएगा 252। मतलब ये जो 6 के मल्टीपल के जो 6 फैक्टर्स आएंगे उन सभी का सम कितना होगा 252। क्लियर है, आगे समझ में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल एंड सम ऑफ 8 फैक्टराइजेशन। 8 के मल्टीपल देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल देखना पड़ेगा, तो मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, अब यहाँ पर 8 कैसे बनेगा, 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये बन गया 8 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो 8 को जब मल्टीपल लेते हैं तो 8 को इंक्लूड नहीं करना है, इसको हटा देंगे, सिर्फ इनकी पावर लेना है, तो 1 प्लस 1 इंटू यहाँ भी पावर है 1 प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। मतलब 120 में 8 के मल्टीपल वाले कितने फैक्टर होंगे, सिर्फ 4 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, उन्हीं 4 फैक्टर्स का ये क्या निकला है, फैक्टर्स का नंबर निकला है। ठीक है, 4 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो 8 के क्या होंगे मल्टीपल होंगे। ठीक, अब अच्छा ये मल्टीपल भी मैं बता देता हूं, जैसे 8 गुणित 1 पहला मल्टीपल 8। ठीक है, फिर क्या आएगा 16 का भाग इसमें नहीं जाता है ना, 8 दूनी 16 फिर 8 तिया 24, 24 का भाग चला जाता है इसमें। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे 40, 40 का भी भाग इसमें चला जाएगा। फिर क्या आएगा 8 छंग 48 है ना, उसका नहीं जाएगा, 8 7 56, 8 से 64, 8 नाम 72। ठीक है, 72 का भी नहीं जाएगा, 8 दाम 80, 80 भी नहीं जाएगा, 11 का करो 88, 12 अट्ठे 96। ठीक है, वो भी नहीं जाएगा, 15 अट्ठे 120, तो 15 का जाएगा, तो 15 अट्ठे क्या हो जाता है 120। मतलब 8 के ये 4 मल्टीपल्स होंगे, सिर्फ ये 4 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो 8 के क्या होंगे मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, ये फैक्टर्स भी मैंने आपको बता दिए कि 8 के मल्टीपल के 4 कौन से फैक्टर हैं, ये फैक्टर। अब इनका सम या तो आप यहीं से निकाल लो, 8 4 12 2 कितना आना चाहिए, 2 और 1 3, 4 3 7 और 2 9 और ये आना चाहिए 192। ठीक है, 192 आना चाहिए समेशन। तो अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे कि सम कितना आएगा 8 के मल्टीपल्स का, तो कैसे इंक्लूड करोगे आप, 8 को आपको ले लेना है इंटू 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0
प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 इंटू ये बनेगा 4, ये बनेगा 6। कितना हो जाएगा ये 8 चौके 32 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 6 3 18 और 1 19। तो यहाँ से भी समझ सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप। सम लेना तो 8 को इंक्लूड कर लेना, तो कितना आ जाएगा 192। अब आगे समझ में, इन मल्टीपल्स का समेशन कितना आ रहा है 192, या तो यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से फॉर्मूले से निकाल लो। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखना है मल्टीपल एंड सम ऑफ 10 फैक्टराइजेशन। तो 10 के मल्टीपल देखना है और उसका सम देखना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मल्टीपल निकालोगे। ठीक है, किसके 10 के। इसको 10 कैसे बना सकते हो आप, एक 2 लेना पड़ेगा और एक 5 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 2 हैं तो दो, एक 2 आपने ले लिया तो 2 बचेंगे और एक 3 बचेगा। ये बन गया हमारा 10। मल्टीपल लेते हैं तो हम इस चीज़ को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ क्या लेते हैं यहाँ से पावर एक ऐड कर देते हैं, फिर इंटू करके यहाँ भी पावर, फिर इसमें भी एक ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा 3 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा ये 6 फैक्टर। ठीक है, कितने फैक्टर आ गए हमारे पास, 6 फैक्टर होने चाहिए। ठीक, अब वो 6 कौन कौन से फैक्टर हैं देख लेते हैं। 10 का भाग जाता है, 20 का भी जाता है, 30 का भी जाता है, 40 का भी जाता है, 60 का भी जाता है ना। कितने हो गए 5 और लास्ट बचेगा 120। ये 6 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो क्या हैं, ये देखो सब 10 के मल्टीपल हैं। 10 के मल्टीपल है ना, 1 गुणे 10, 2 गुणे 10, 3 गुणे 10, 4 गुणे 10, 6 गुणे 10 और 12 गुणे 10। ये 10 के मल्टीपल है। इन्हीं का आपको क्या निकालना है, अगर समेशन निकालना है तो कितना आना चाहिए 0। यहाँ 2 और 1 3, 3 6, 4 10 और 10 और 6 16 और 2 18, 8 आ गया, ये बचा 1 280। या तो यहाँ से निकाल लो समेशन 280 आना चाहिए, या फिर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया सम निकालने के लिए क्या करोगे आप, इस 10 को इंक्लूड कर लेना यहाँ इनटू ये 2 की पावर 2, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की घात 1 है तो 3 की घात 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, ये 10 हो गया इंटू ये कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7 इंटू ये आएगा 4, कितना हो गया 7 चौके 28 और 10 है तो 280। इस तरह से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो। क्लियर है, मतलब समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए इस चीज को। 2 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके केवल 3 फैक्टर्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे नंबर्स जिनके केवल कितने फैक्टर्स हों, 3 फैक्टर्स। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जब भी आप किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर लोगे तो उस नंबर के केवल कितने फैक्टर्स होते हैं, केवल 3 फैक्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं, एक प्राइम नंबर ले लेते हैं कोई, फॉर एग्जांपल के लिए चलो 7 ले लिया मैंने। 7 एक प्राइम नंबर है, अगर आपने इसका स्क्वायर ले लिया तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 49 एक ऐसा नंबर हो गया जिसके केवल कितने फैक्टर्स हैं, केवल 3 फैक्टर्स। कौन कौन से, पहला फैक्टर है 1, दूसरा फैक्टर क्या है 7 और तीसरा फैक्टर क्या है 49 खुद है। इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर्स नहीं बन सकते। ठीक है, क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के कोई फैक्टर हो नहीं सकते, इसीलिए इसके केवल कितने 3 फैक्टर्स होंगे। मतलब पहला होता है 1, दूसरा खुद प्राइम नंबर होता है और तीसरा उस प्राइम नंबर का खुद स्क्वायर होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर के स्क्वायर का अगर आप कोई नंबर ले लोगे तो उस नंबर के हमेशा केवल और केवल 3 फैक्टर्स होंगे। पहला 1 होगा, दूसरा खुद वो प्राइम नंबर होगा और तीसरा उस प्राइम नंबर का स्क्वायर, मतलब वो खुद एक नंबर होगा। क्लियर है, लेकिन हमसे पूछा 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके केवल 3 फैक्टर हैं, 2 डिजिट के। तो 2 डिजिट के हमें मतलब है कितने नंबर लेना है जिनके 2 डिजिट आते हों। हमें ऐसे प्राइम नंबर लेना होगा जिनका अगर हम स्क्वायर कर दें तो उनके केवल 2 अंक बने। तो सबसे पहले आप जैसे एग्जांपल ले लो, 2 का वर्ग लोगे तो 2 तो प्राइम है लेकिन स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, इसमें एक ही डिजिट आ रहा है। 3 का स्क्वायर लोगे तो इसमें कितने आएगा 9,
ये प्राइम है लेकिन डिजिट दो एक ही आ रहा है। 4 का लोगे तो 4 प्राइम नहीं है पहली बात, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लेंगे किसका, 5 का। 5 का स्क्वायर लोगे 25, पहला एक नंबर ये बन गया, मतलब ये प्राइम भी है और उसका स्क्वायर भी क्या है, ये भी हमारे पास 2 डिजिट का है। फिर 6 ले नहीं सकते, 7 को लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 49। 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 प्राइम नहीं है। 9 भी नहीं ले सकते, 9 भी प्राइम नहीं है। मतलब केवल 2 डिजिट ऐसे होंगे, ये केवल 2 डिजिट या 2 नंबर्स ऐसे होंगे, एक होगा 25 और एक होगा 49। केवल कितने, 2 नंबर ऐसे हैं, केवल 2 नंबर ऐसे हैं जिनके केवल 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, कैसे नंबर हैं ये, 2 डिजिट वाले। मतलब एक 25 ऐसा नंबर है, इसके 3 ही फैक्टर होंगे, 1, 5 और 25। फिर 49, इसके भी केवल 3 फैक्टर होंगे, 1, 7 और 49। मतलब 2 डिजिट वाले केवल 2 ही नंबर होते हैं जिनके 3 फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है, आगे समझ में। चलिए अगला कॉन्सेप्ट सेम इसी के जैसा है। अगले में 2 की जगह 3 डिजिट ले लो। अब 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके केवल 3 फैक्टर होंगे। मतलब अब आपको प्राइम नंबर तो लेना है, लेकिन प्राइम नंबर का ऐसा स्क्वायर लेना है जिनमें कितने डिजिट आते हो, 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट। अभी 2 डिजिट आ रहे थे, तो सबसे पहला वो नंबर प्राइम भी होना चाहिए। देखो मान लो अगर हम 3 डिजिट ले लें तो 10 का अगर स्क्वायर करोगे तो इसमें 100 आ जाएगा। 3 डिजिट तो आ गए, लेकिन ये प्राइम नहीं है, मतलब इसको हम नहीं ले सकते। फिर क्या लोगे, 11 का स्क्वायर, तो 11 का वर्ग होता है 121। ये नंबर प्राइम भी है और स्क्वायर भी 3 डिजिट का है, मतलब ये हम ले सकते हैं। फिर 12 प्राइम नहीं है। फिर 13 को ले सकते हैं, 13 प्राइम है, इसका स्क्वायर 169, मतलब ये ठीक है। फिर ले सकते हैं 14, 14 नहीं ले सकते, प्राइम नहीं है। 15 भी नहीं ले सकते, 16 भी नहीं आएगा। फिर 17 ले सकते हैं क्योंकि 17 क्या है, प्राइम नंबर, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 289। ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइम भी है और उसका स्क्वायर भी 3 डिजिट का है। फिर आ जाएगा क्या, फिर आ जाएगा 19, क्योंकि 18 को ले नहीं सकते हैं ना, 18 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 19 का स्क्वायर लोगे 361, ये हो जाएगा सही। 20 नहीं ले सकते हैं, 21 भी नहीं ले सकते, 22 भी नहीं ले सकते क्योंकि ये सब क्या है, कंपोजिट। 23 ले सकते हो, 23 का स्क्वायर 529, अभी भी 3 डिजिट ही आ रहे हैं। ठीक है, फिर 24 नहीं ले सकते हम, 25 भी नहीं ले सकते हैं, 26 को भी नहीं ले सकते, 27 भी नहीं आएगा, 28 भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर 29 आएगा, 29 का स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि ये प्राइम है। ठीक है, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 नाम 81, है ना, ये कितना हो जाएगा 841। ठीक है, फिर 30 नहीं ले सकते, 30 कंपोजिट है। 31 ले सकते, 31 क्या है, प्राइम है और इसका वर्ग कितना हो सकता है, 961। ठीक है, फिर इसके बाद 32 को हम नहीं ले सकते क्योंकि ये कंपोजिट है और इसका जो स्क्वायर आता है वो 3 डिजिट से ज़्यादा का हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, है ना, 32 का 32 मल्टीप्लाइड 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 10 24 हो जाएगा। अब डिजिट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 डिजिट। हमें कितने चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, मतलब इसके आगे हम नहीं ले सकते स्क्वायर। ठीक है, तो कितने नंबर हो रहे, देखो काउंट करो, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। मतलब 3 डिजिट के केवल 7 नंबर ऐसे हैं जिनके केवल 3 फैक्टर्स होंगे। क्लियर है, आगे समझ में। केवल 7 नंबर्स ऐसे हैं जिनके केवल 3 ही फैक्टर बन सकते हैं। कौन कौन से हैं, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। ये 7 नंबर ऐसे हैं जिनके केवल 3 फैक्टर बन रहे हैं, जो कि क्या है, तीनों 3 डिजिट के ही होंगे। क्लियर है, आगे समझ में। चलिए अगला देखते हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, परफेक्ट नंबर्स। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। नोट क्या है, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। इसका मतलब समझिए कि कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर कब कहलाता है, जब उसके फैक्टर्स को आप क्या करो, जोड़ दो, तो हमें वही नंबर वापस से मिल जाए जोड़ने पे।
ठीक, लेकिन नोट क्या है, उस नंबर को नहीं लेना है आपको, मतलब उस नंबर को नहीं जोड़ना है, उस नंबर को छोड़ देना है। अब एग्जाम्पल से समझो, मान लो 6 हमने लिखा है, एग्जाम्पल 6 क्या है, परफेक्ट नंबर, उसके बाद 28 है परफेक्ट नंबर, फिर 496, फिर 8128, ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर का पहला एग्जाम्पल है 6। तो 6 कैसे परफेक्ट है, सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स लिखिए। फैक्टर्स मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से, इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो फैक्टर का बेसिक। फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो इसको पूरा पूरा क्या करता है, डिवाइड करता है। तो पहला नंबर हो जाएगा 1, इसको डिवाइड कर सकता है, फिर हो जाएगा 2, पूरा डिवाइड कर सकता है, 3 भी कर सकता है, फिर हो जाएगा 6। ये सिर्फ 4 ऐसे डिजिट होंगे जो इसको पूरा पूरा क्या करते हैं, डिवाइड। तो ये बोल रहा है परिभाषा कि इसके ये जो फैक्टर्स हैं, इसमें से आप इस नंबर वाले को, जो ओरिजिनल नंबर है, इसको अगर आप छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो, तो बाकी जो फैक्टर्स बच गए उनको ऐड करने पर वो ही नंबर वापस से मिल जाए अगर आपको, जिसके आप फैक्टर निकाल रहे, तो ये नंबर क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। क्लियर है, आगे समझ में? मतलब परफेक्ट नंबर क्या है, अगर आप उसके फैक्टर्स को निकालो और उन्हीं फैक्टर्स को आप जोड़ दो तो आपको वापस से वही नंबर मिल जाए। शर्त क्या है, बस उस नंबर को, क्योंकि नंबर भी एक फैक्टर होगा, तो उस नंबर को आपको छोड़ देना है, बाकी जो आपको डिजिट्स मिले हैं, फैक्टर्स मिले हैं, उनको आपको ऐड करना है। ऐड करने पे अगर आपको वही नंबर मिल जाता है तो ये क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। क्लियर है, एक डिजिट का परफेक्ट नंबर 6, 2 का 28, 3 का 496 और 4 डिजिट का है 8128। अब आपके लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि 5 डिजिट का आपको क्या बताना है, परफेक्ट नंबर बताना है। 5 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर है जो क्या हो, परफेक्ट हो। क्लियर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं इसका आंसर कि 5 डिजिट का परफेक्ट नंबर कौन सा है। क्लियर, चलिए एक सवाल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है उसको आप इस वाले सवाल में लगाकर देखना कि आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक, अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ले लूं 12, ठीक है, 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। क्लियर, अगर मैं आपको बोलूं जैसे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ऐसा हो रहा है। अगर आपको बोलूं कि 12 में 10 के मल्टीपल बताइए कितने हैं, 10 के मल्टीपल, तो जब आपको ऐसा नंबर दे जो फैक्टर करने पे दिख ही ना रहा हो, यहां पर 10 कैसे बनाओगे आप, 5 दूनी 10 होता है, यहां तो 5 है ही नहीं है। तो जब आपको नंबर ये जो मल्टीपल दिया है वो आप अगर यहां से ना बना पाओ तो उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर होता है 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि 10 तो यहां बन ही नहीं रहा है, और जब बन नहीं रहा उसका मतलब क्या हुआ, 10 के कोई फैक्टर ही नहीं बनेंगे, तो 10 के मल्टीपल के फैक्टर कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, आगे समझ में? वैसे ही अगर आपको यहां पर क्या बोल दे, यहां पर 8 के फैक्टर बोल दे, इसके 8 के मल्टीपल बताओ कि 8 के मल्टीपल कितने होंगे। अब 2 दूनी तो 4 होता है, 4 तिया 12 होता है, 8 तो आ ही नहीं रहा है। तो जब आप इस नंबर से 8 बना ही नहीं पा रहे हो तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, 0। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर्स 8 के मल्टीपल हैं ही नहीं, इसलिए क्या आएगा आंसर 0, क्योंकि हम यहां से बना ही नहीं पा रहे। जब भी आपको नंबर दे और अगर आप फैक्टर से उस नंबर को नहीं बना पा रहे हो तो उसके मल्टीपल हमेशा क्या आएंगे, 0 आएंगे। क्लियर, ये चीज छूट गई थी तो मैंने क्लियर करा दी। अब आपके लिए ये सवाल दिया मैंने 1080, एक ये नंबर लिखा हुआ है, आपको बताना है मल्टीपल एंड सम ऑफ 4, 6, 8 एंड 10। इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, आ गया समझ में? पर फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।